अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 11 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के बाद बरतानिया भी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के हक में बोल पड़ा है। कौन सी ऐसी शख्सियत है, उन्होंने कहां पर खड़े होकर इमरान खान से मुतालिक बात की है, इमरान खान साहब के साथ होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर किस तरह का मुद्दा उठाया गया, इससे पहले अमेरिका के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसका इंपैक्ट कितना लार्ज है और किस तरह के वीडियो एविडेंसेस अमेरिकन हाईएस्ट ऑफिस के अंदर पहुंचा दिए गए, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा तस्वीर बोलती हैं, ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत अभी तक ये नहीं सीख पाई और समझ पाई तो उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कम में सौदा किया है इमरान खान साहब के नजरिए का। मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, आपको खुद महसूस होगा। अगर आप कहें कि मैं गलत बात कर रहा हूं तो आकर मुझे पकड़ लीजिएगा। वो जरूर तस्वीर आपने मुलाजा करनी है, उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। आज फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बैरिस्टर गौर साहब ने तो जो बोला, एक अदद पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने वीपीएन को एनवीपी बोल दिया। वो सोशल मीडिया को फतह करने की बातें करते रहे। हालत यह है कि थर थर जबान कांप रही थी साइबर लफ्ज इस्तेमाल करते हुए। ये वाली शख्सियात कैसे इस मुल्क में फेक न्यूज के तदारुक के हवाले से तयन कर पाएंगी कि ये असल खबर है या फेक न्यूज है। असल में मामला फेक न्यूज या असल खबर का नहीं है, दिमाग का है। वो दिमाग का मामला कब ठीक होगा, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल बयानात अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। मैं अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल वेरीफाइड है, आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर आपने डायरेक्ट मुझे मैसेज करना है तो वहां पर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये दिखाऊं कि किसने बरतानिया के अंदर इमरान खान साहब के हक में बात की है, ये कुछ तस्वीर हैं, बोलती तस्वीर, ये जरा मुलाहिजा कीजिएगा। इन साहब का नाम बैरिस्टर गौहर है। ये इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये इस वक्त केयर टेकर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये बगलगीर हो रहे हैं उस शख्सियत से जिन्होंने कल रात ही यह दावा किया है कि इमरान खान साहब को बुशरा बीबी को तलाक दे देनी चाहिए अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं। ये जो ऑप्टिक्स होते हैं ना भाई, ये ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। जंगों के अंदर भी ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं, मोहब्बतों के अंदर भी ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं, दूरियों और दोस्तियों के अंदर भी ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं, सियासत में भी ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। अगर आपको अभी तक इस बुनियादी फंडे की समझ नहीं आई तो आप सियासत में कर ही क्या रहे हैं। अगर बगलगीर होने से आपको लगता है कि आपके हालात ठीक हो जाएंगे तो आप एक काम करें, जहां बगलगीर होना है वहां जाकर हो लें, हालात आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह बगलगीर होकर यह दिखाना चाहते हैं कि आपने कितने सस्ते में एक बड़े शख्स की कॉज का सौदा किया है तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। यह देखकर मैं तो यकीनी तौर के ऊपर शदीद तरीन हद तक डिसअपॉइंट हुआ हूं इनके कंडक्ट से। ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन है इन सब के कंडक्ट के ऊपर, देयर कंडक्ट इज एट क्वेश्चन। लेकिन ये जो आज तस्वीर आई हैं पार्लियामान से, इनको देखकर मैं बहरहाल हिला जरूर हूं। अच्छा, कुछ दिन पहले एक स्टोरी बड़ी सर्कुलेट हुई कि जेन मैरियट ने उनको डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने कोई ब्रीफिंग दी सानिया डी चौक से मुतालिक और उन्होंने हिमायत का ऐलान किया। उसका अभी तक बरतानिया की तरफ से बराह रास्त कोई जवाब तो नहीं आया, ना उन्होंने हिमायत का ऐलान किया। यह क्लेम जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या सहाफियों के लेवल के ऊपर हो रहा है। लेकिन आज अमेरिका के बाद बरतानिया के अंदर एक आवाज उठी है। यह कोई छोटी मोटी आवाज नहीं है। जो फर्स्ट मिनिस्टर का ओहदा होता है ना किसी भी वेस्टर्न स्टेट के अंदर, वो वजीर आजम के बाद सीनियर मोस्ट होता है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि नायब वजीर आजम का ओहदा होता है, बल्कि आप इसको कह सकते हैं कि तकरीबन वजीर आजम होता है। आज स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने, ये फॉर्मर फर्स्ट मिनिस्टर हैं, हमजा यूसुफ ने इमरान खान के साथ किए जाने वाले सलूक और उनको दी गई जाली सजाओं पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां वर्ल्ड कप विनिंग टीम का कैप्टन और एक फिलैंथ्रोपिस्ट इतने बड़े
सानहे से दो चार है कि उसको जेल में रखा हुआ है सच बोलने की पादाश में, कोई जुर्म साबित नहीं हो पा रहा, और उसके वर्कर के साथ बदतरीन इंसानी अलमिये का जो शिकार वर्कर है उसके साथ कोई बेहतर रवैया रवा नहीं रखा जा रहा, उसके ऊपर वो खुलकर बोले। ये इन साहब का नाम है हमजा यूसुफ, ये बड़ी शख्सियत है, ये इस वक्त स्कॉटलैंड की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक पाया रखते हैं, एक बुलंद पाया मकाम रखते हैं। यानी एक समझिए कि ये स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बराबर ओहदा चेरिश कर चुके हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के हक में बोला, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। इससे पहले अमेरिका के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं उसका थ्रेशोल्ड इतना डेवलप हो चुका है कि किसी वक्त भी ये कुकर फट जाएगा और वहां से कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसका इंतजार पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है जनाब। तो ये मैंने आपके साथ ब्रेकिंग, आप कहते हैं ना अक्सर बड़ी खबर आखिर में शेयर करते हो, तो ये मैंने शेयर करनी थी कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कतई तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं जनाब कौमी असम्बली के मामले के ऊपर। आज बैरिस्टर गौर साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया। उन्होंने कहा कि 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। 2014 और 2024 में गोलियां चली, मामला दबाया गया, कितने बड़े लोग हमने गंवा दिए। हमारा मुतालबा है हमारे लोगों को इंसाफ दिया जाए, हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। जब आप ऑलरेडी सड़कों पर थे, जब आप गए, इंपॉर्टेंट तरीन अपना कार्ड इस्तेमाल किया, उस वक्त आपने किसी से पूछा था जब आप वापस गए थे, फिर आपने 16 दिन गंवा दिए हैं इस दकियानूसी किस्म के नैरेटिव को परवान चढ़ाते हुए कि आपने कुछ करना है। आपके अंदर कसमें कतई टके की जरूरत नहीं है कि इमरान खान साहब जैसे बंदे ने आपको पोजीशंस दे रखी हैं, आप वो पोजीशंस एंजॉय कर रहे हो। आपसे बेहतर तो उनकी बहनें हैं, उनकी फैमिली पर्सन है, उनकी एहलिया है जो उनके कॉज को, उनके नजरिए को सपोर्ट कर रही है। आपसे तो ये तक नहीं हो सका अभी तक कोई जाकर कोई टपट दर्ज करा देते कच्ची, या कोई FIR करा देते, वो नहीं कर सके। और फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर आप धमकियां दे रहे हैं कि आप दोबारा सड़कों पर आएंगे। जिस वक्त आए थे उसके बाद चलें, आप नहीं मुकाबला कर सकते थे गन्स का या बुलेट्स का, जो आप कहते हैं, क्लेम करते हैं। यार आप अपनी लाशें तो लेने जा सकते थे, आप FIR तो करा सकते थे, अपने जख्मी लोगों का इंटरव्यू तो कर सकते थे, जो शहीद हो गए उनकी फैमिलीज का इंटरव्यू तो कर सकते थे, अपने इलाकों के अंदर FIR तो दे सकते थे। अपने इलाकों में एक मुल्क की FIR जो वहां का रेजिडेंट है वो तो दे सकता है कि आपके KPK के अंदर जहां फायर खुला है वहां की तो आप FIR करा सकते थे, नहीं कराई आपने। और आप तस्वीरें ऐसी शेयर कर रहे हैं, आप विजुअल्स ऐसे जनरेट कर रहे हैं कि आप अल अमान अल हफीज, तो इसके ऊपर बंदा आप क्या बात करे। फर्दर अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी दी है जनरल फैज हमीद साहब से मुतालिक, वो मैं थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा फैज हमीद 50 से ज्यादा सियासतदानों से राब्ते में थे। अब ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि 50 से ज्यादा सियासतदान ये भी एग्जीक्यूट हो सकता है, इनके ऊपर सजाओं का मामला, और फिर इमरान खान साहब के ऊपर भी आ सकता है। ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। वो कहते हैं साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राब्ते में थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। पार्टी के जेल में कैद बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ फैज हमीद के बिलवास्ता या बिलावास्ता रवाबित की तहकीकात की जा रही हैं। और अगर वो बिलवास्ता या बिलावास्ता राब्ते में थे तो भाई इस सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल किससे होना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। अब इससे पहले कि मैं वो VPN वाले बाबे की बात करूं, इन मौसूफ ने कहा कि फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए हम पूरा काम कर रहे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी है, हमने ट्विटर पर बैन लगाया हुआ है। बड़े फख्र के साथ इन्होंने बोला हमने NVP को बंद कर दिया, फिर बाद में बोला नहीं VPN, ठीक है। तो इनको फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी कि VPN कहते किसे, वेरी पुअर नेटवर्क कहेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो नहीं आता होगा, वेरी पुअर नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट विंटरनेट है, विंटर में नेट नहीं होता, ठीक है। ये इंटरनेट नहीं है, विंटरनेट है, इसको हमने विंटर में ऑफ रखा हुआ है, गर्मियों में देखेंगे, ठीक है। समर नेट वो फिर बाद में देंगे। बेहतरी आ रही है, आने वाले दिनों में हम इस पर काबू पा लेंगे। किस पर? फेक न्यूज पर, अवाम पर, 25 करोड़ अवाम पर जो सच बोल रहे हैं वो फेक न्यूज है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। खैर जी, अब आ जाते हैं शाहिद आफरीदी साहब के ऊपर। शाहिद आफरीदी साहब ने एक ट्वीट कर दिया। लोग ये समझते हैं क्योंकि वो उसका जो कंटेंट है वो बहुत सारे ट्विटर हैंडल से सेम तरह का कंटेंट लोगों के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर ट्वीट हुआ है, तो उसको उनको इस वक्त जो है ना शदीद तरीन हजीमत का सामना है और उनके हक में हमारे कुछ दोस्त बोल पड़े हैं। लाइक मैं अभी देख रहा था, इकरारुल हसन ने एक ट्वीट किया हुआ है उनके हक में कि 92 का वर्ल्ड कप बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख का काबिल फख्र कारनामा है और इमरान खान हम सब के हीरो हैं, लेकिन एक हीरो के हक में बात करने के लिए हरगिज़ जरूरी नहीं कि दूसरे हीरो की तज़हीक की जाए। हम सब की बहुत सी यादें शाहिद आफरीदी की बैटिंग से जुड़ी हैं। उनके बल्ले के साथ कई बार पूरी कौम का दिल धड़का है और कई बार टूटा भी है, लेकिन वो एक मेहमान नवाज और बुर्दबार इंसान है।
ایک قابل فخر باپ ہیں, ایک قابل بھروسہ دوست ہیں. ان سے اختلاف بھی ہو تو خدارہ احترام کے ساتھ کیجیے, اور ان سے محبت کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بالکل احترام لازم ہے, آپ اپنے قومی ہیروز کا احترام کرتے ہیں, لیکن کسی بھی قومی ہیرو کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرا قومی ہیرو جو کہ سیاسی ہیرو بھی ہے, جو کہ جمہوریت کا دائی ہے, اس وقت جیل کے اندر بیٹھ کر ایک بہت بڑی کاز کی فائٹ کر رہا ہے, اس کے لوگ مر رہے ہیں, گولیاں چلی ہیں بھائی, اب تو پوری دنیا اس کے اوپر کمنٹ کر رہی ہے, خود جو حکومتی اتحاد کے لوگ ہیں وہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے اوپر تو کوئی ایک جملہ نہ بولے اور پھر اس کے پالیٹکس کے اور اس کے کنڈکٹ کے اوپر 10,000 کوشچن کھڑے کر دے, تو پھر ان کے فالوورز کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ جیسے چاہیں رسپونڈ کریں, جس طرح آفریدی صاحب کے فالوورز کے پاس رائٹ ہوگا. میرے خیال میں اس کے اوپر ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ آپ بری چیز کے اوپر کامنٹ نہیں کرتے, جو آپ کی نظر میں اچھی چیز ہے اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا احتمال کی ضرورت ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا احتیاط کی بھی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں جی. ایک اچھی خبر ہے آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں, ایک اچھی خبر ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا بہترین کام کر دیا, ہائے ہائے کیا کام کر دیا انہوں نے جی. اب ایکسٹینشن کے اوپر ٹھپا لگا دیا, نہیں مل سکتی. جو عمر تھی نا, عمر کی حد, یعنی اگر کسی کی 60 سال تھی تو اس کو کم کر دیا, 10 سال اور نیچے لا رہے ہیں. اب سرکاری ملازمت 10 سال نہیں جاؤ, آپ سوچیں گے کہ یار کس کس کو اس کا نقصان ہوگا, ہے نا, ایسا ہی نا. یہ بڑی خبر ہے. ریٹائرمنٹ کی عمر میں کمی کی تجویز وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے, یہ کچھ دنوں میں ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ جو عمر میں کمی کی تجویز ہے صرف سویلین کے اوپر قابل عمل ہوگی. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا آپ کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں ڈی چوک پر احتجاج کے دوران فائرنگ, تحریک انصاف کا بڑا انکشاف ہوا ہے, کل عدالت میں جا رہے ہیں, آپ دیکھیں گے اس میں کتنا ڈیٹا مسنگ پرسن کا ہے, اور ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. آپ نے 17 دن لگا دیے, 17ویں دن جا کر آپ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے یار. آپ سب کو, ان تمام پولیٹیکل لیڈرز کو جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے اس گریو قسم کی مسٹیک کو انڈورس کیا ہے, غفلت کے مرتکب ہوئے, انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ ایک ایف آئی آر تک نہیں لانچ کروا سکے, اور آپ کل آپ جو ہے وہ عدالت کے اندر جائیں گے, دروازہ کھٹکھٹائیں گے. کوئی آپ سے پوچھنے والا ہو نا تو آپ کو سیدھا کر دے, خدا کی قسم آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں. یہ میں بالکل پیسمسٹک نہیں ہو رہا, یہ ریالٹی ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ بول رہا ہوں تو انتہائی معذرت, لیکن یہ ریالٹی ہے کہ آپ نے ایویڈنسز, ہر طرح کی چیزیں, سب کچھ کھو دیا ہے, اور اب آپ جو ہے وہ کہتے ہیں سانپ گزر گیا لکیر پیٹتے جا رہے ہیں. یہ افسوسناک ہے. بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن رانا جاز خان, سمی ابراہیم, صابر شاکر, حامد میر, ڈاکٹر شہباز گلن, مینی ادرز. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.